बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर बड़े फैसले मतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म ने क़ल्लात में इंतहाई अंदोनाक वाक़े में 18 जवानों के जाम शहादत नोश करने पर कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये वक्त तफर्रका और सियासत का नहीं बल्कि दहशतगर्दों से मुकाबले का है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इंशाअल्लाह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बनेंगे। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद क्या कहा वो भी देखें। तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा एक लहर आई है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, उसके ख़ात्मे के लिए ये नौजवान जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। और यहाँ पर मौजूद हमारे चीफ मिनिस्टर की सरबराही में जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रही हैं और पाकिस्तान और बलूचिस्तान और KP के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता माह दहशतगर्द हमलों में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता माह जनवरी में दिसंबर की निस्बत 42% दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से जनवरी में मुल्क भर में कम अज़ कम 74 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनके नतीजे में 91 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिनमें 35 सिक्योरिटी एहलकार और 20 आम शहरी और 36 दहशतगर्द भी शामिल हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपसे गाहे बगाहे गुफ्तगू भी होती रहती है, ख़ास तौर पर दहशतगर्दों का टारगेट अब हम देख रहे हैं बलूचिस्तान है या फिर KP कुछ इलाके हैं, तो इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? इन दोनों सूबों को क्यों चूज़ कर रहे हैं दहशतगर्द, और अब हमारी पॉलिसी इस पर क्या होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखें कि जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, जो फोकस आप कहें, जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की, मेनली बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वहां पे वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं बलूचिस्तान को, क्योंकि बलूचिस्तान 45% पाकिस्तान है। और इसके अलावा देखिए वहां पे माइंस एंड मिनरल है, CPEC आपका सेंधक है, और इसके बाद CPEC के जो प्रोजेक्ट्स वहां पे बन रहे हैं, गवादर के देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है कि अब रिसेंटली वहां पे एयरपोर्ट भी की इनॉग्रेशन भी हुई है। तो बहुत सारी ताकतें ऐसी है, वो नहीं चाहती हैं कि बलूचिस्तान में CPEC की वहां पे इम्प्लीमेंटेशन हो, चाइनीज को इससे कोई फायदा पहुंचे या पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। सो देयरफॉर ये इसमें देखें कि ये प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही है। इसके पीछे अफगानिस्तान है, उसके साथ इंडिया बैठा हुआ है, और पीछे इसके बाद और भी कुव्वतें हैं जो चाइना को भी कंटेन करना चाहते हैं, इस रीजन को डिस्टेबलाइज रखना चाहती है और इंटरनेशनली एक मैसेज देना चाहती है कि यहाँ पे सेफ नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट ना करें। और एक इसकी एक तारीख है, वैसे अगर 1947 से हम देख लें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान ने हर वो मुमकिन वो कोशिश की है कि इन दोनों सूबों में गड़बड़ फैलाने के लिए। और जितने जहाँ पे सो कॉल्ड इंसर्जेंसी हुई हैं या खैबर पख्तूनख्वा में कोई मूवमेंट चली है, उसका जो सोर्स और मंबा और सपोर्ट वो अफगानिस्तान ही रहा है। और जहाँ अगर खैबर पख्तूनख्वा से है तो जलालाबाद और काबुल के एरियाज थे, और यहाँ पे बलूचिस्तान से कंदहार था। तो ये वो है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस यहाँ पे CPEC चाइनीज डेवलपमेंट को रोकना है, इसलिए एक तेजी हमने रिसेंटली देखी है। और इंडिया दोबारा एक्टिवली, पहले से भी इनका इन्फ्लुएंस था लेकिन अभी एक्टिवली दोबारा वो अभी इंडिया अफगानिस्तान में आ चुका है। वहां पे वो कहते हैं टेक्निकल एक मिशन है, बट इट इज अ फुल फ्लेश, वहां पे उनकी एम्बेसी है और वहां पे उनके लिंक्स हैं, ताने बाने हैं, पुराने लिंक्स। अगर इसकी टाइमलाइन हम देखें 2016 से अगर अब तक की बात की जाए, तो ये जो पिछला महीना भी गुजरा ही है हाल ही में जनवरी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है, दहशतगर्दों ने टारगेट भी किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी जाम शहादत इसमें नोश किए हैं। तो ये बताइए कि अचानक से जो इसमें दहशतगर्दी के वाकयात में जो सर्ज नज़र आ रही है, इसकी क्या सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए कि इसका वाज़ेह है कि असल में जो भी है फैसिलिटेशन हो रही है अफगानिस्तान से, और जिस तेजी से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस किए हैं। लास्ट ईयर देखे कि 925 टेररिस्ट मारे गए थे, और इसमें 383 हमारे जवान भी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग शहीद भी हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद देखें कि ये जो नंबर थी कि
14 के बाद बहुत बड़ी नंबर थी, उसमें दहशतगर्द मारे गए हैं। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भी तेजी आई थी। सो फॉर जो हैंडलर्स बैठे हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं, तो उनकी भी यही कोशिश है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक पैनिक क्रिएट किया जाए बाय साइमल्टेनियस ये अटैक्स करवा के, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान में हो। आप देखें ना, जब अटैक्स होती हैं तो इतने लेवल के अटैक्स नहीं होते, लेकिन एक हाइप क्रिएट करते हैं, उसको हाइप इंडियन क्रिएट करते मीडिया हैं मसूद उठाता साहब, है। जैसे कि आपने कहा कि अफगानिस्तान से सहूलतकारी हो रही है और डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा था, इनके अड्डे भी तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। तो अफगान अबूरी हुकूमत के किरदार को फिर आप कैसे देखते हैं? ये सहूलतकारी को कैसे रोका जाए? जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जी अमन का गहवारा बनाएंगे खैबर पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को, फिर अमन का गहवारा बनेगा कैसे? लेकिन हमने हर मुमकिन वो कोशिश की है अफगान तालिबान के साथ कि उनसे बातचीत करके सबूत भी दिए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दिए हैं, लेकिन अफगान तालिबान ने अपनी या इनएबिलिटी है या वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। अभी आप देख लें कि ये जो फितना और ख्वारिश हैं और ये अफगान तालिबान एक ही हैं, क्योंकि फितना और ख्वारिश का जो एलिजियंस है वो अफगान तालिबान के साथ है। अब तो रिसेंटली एक मिर अली मुआहिदा भी मंजर आम पे आया है, जिसमें अफगान तालिबान ने उनसे वादा किया था हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो है, तो अफगान तालिबान ऐसा सच वो करना नहीं चाह रहे हैं, और फिर एक खौफ भी है अफगान तालिबान में, हम अगर इनके पीछे जाते हैं तो हो सकता है ये फिर जाके दाइश को जाके ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इंटरनेशनली मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं जो देख रहा हूँ, जो अमेरिका में जो स्टैंड लिया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बात की है, इसके बाद वहां पे उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बात की है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने बात की है, तो मेरे ख्याल में एक कंसर्न उनमें वहां पे आ रहा है कि न सिर्फ इस्लामिक स्टेट के बारे में एक कंसर्न है, अलकायदा भी है। लेकिन अब जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि टीटीपी का जो अलायंस है विद अलकायदा, ये एक आलमी अमन के लिए एक खतरा बने। सही, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब दिफाई तज़कियाकार मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हैं दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया है कि जी दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा हो, अफगानिस्तान हो, इसको अमन का गहवारा बनाएंगे।